एक समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा वीरेंद्र और उनकी रानी सौम्या का शासन था। राजा वीरेंद्र एक निष्पक्ष और शक्तिशाली शासक थे जो अपनी प्रजा के लिए दिन रात मेहनत करते थे। रानी सौम्या अपनी सुंदरता और चतुराई के लिए जानी जाती थी, लेकिन उनके मन में एक गहरी छल कपट की भावना थी। रानी सौम्या का एक गुप्त रहस्य था। वो हर बार एक सुंदर और बलशाली पुरुष को अपने महल में बुलाती, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती और फिर उसे चुपके से राज्य से निकाल देती। वो ये सब इतनी चालाकी से करती थी कि किसी को भनक तक नहीं लगती थी। उसने अपने विश्वासपात्र सेवकों को इस काम में शामिल कर रखा था, जो उसके आदेशों का पालन करते थे। धीरे धीरे राजा वीरेंद्र को कुछ संदेह होने लगा। उनके दरबार में कई बार युवा और साहसी पुरुषों के अचानक गायब होने की खबरें आने लगी। प्रजा में भी चर्चा होने लगी कि कुछ तो गड़बड़ है। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार अमर सिंह को इस रहस्य को सुलझाने का आदेश दिया। अमर सिंह ने चुपके से रानी के कदमों पर नजर रखनी शुरू की। कई रातों की जासूसी के बाद उसे सच्चाई का पता चल गया। उसने देखा कि रानी एक रात एक युवा सैनिक को अपने कक्ष में ले गई और सुबह होते ही उसे गुप्त रास्ते से राज्य से बाहर भेज दिया गया। अमर सिंह ने तुरंत इस बात की सूचना राजा को दी। राजा वीरेंद्र का दिल टूट गया। वो रानी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनकी बेवफाई और छल ने उन्हें गहरी ठेस पहुंचाई। उन्होंने रानी को अपने कक्ष में बुलाया और शांत स्वर ने पूछा, सौम्या, क्या यह सच है कि तुम मेरे साथ विश्वासघात कर रही हो और निर्दोष लोगों को राज्य से निकाल रही हो? रानी सौम्या पहले तो इनकार करने लगी, लेकिन जब राजा ने अमर सिंह के सबूत पेश किए तो वो चुप हो गई। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने ये सब अपनी कमजोरी के कारण किया, मुझे क्षमा करें। राजा वीरेंद्र ने गहरी सांस ली और कहा, सौम्या, तुमने न केवल मेरा विश्वास तोड़ा, बल्कि इस राज्य की मर्यादा को भी ठेस पहुंचाई। मैं तुम्हें मृत्युदंड नहीं दूंगा, क्योंकि मैं प्रेम और न्याय दोनों को मानता हूं, लेकिन तुम्हें अब इस महल और राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं। राजा ने रानी सौम्या को राज्य से निर्वासित कर दिया और उसे एक दूर के आश्रम में भेज दिया, जहां वो अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सके। राजा ने अमर सिंह को पुरस्कृत किया और प्रजा को भरोसा दिलाया कि अब कोई भी अन्याय नहीं होगा। इस घटना के बाद राज्य में फिर से शांति और विश्वास का माहौल बना। राजा वीरेंद्र ने अपने प्रेम को दिल में दबाया और प्रजा के कल्याण के लिए और भी समर्पित हो गए। और इस तरह एक रानी की गलती ने एक राजा को और मजबूत और निष्पक्ष शासक बना दिया।